हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो देखिए, आप लोगों का साइंस का एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का मैथ्स का एग्जाम। तो अभी से लेके मैथ्स के एग्जाम तक हम लोग बस वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं अपने इस वीडियो में एपी के क्वेश्चंस के साथ आया हूं जो बोर्ड्स में 2008, 9, 12 और 14 में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। और देखिए, मैं एक चीज बताने वाला हूं कि मैं अभी कोई कंसेप्ट नहीं दूंगा, मैं बस बताने वाला हूं कि किसी क्वेश्चंस को आप सॉल्व किस तरह से करोगे, उसी में जो कंसेप्ट आ जाएगा मैं उसी में दे दूंगा। अलग से कोई कंसेप्ट मैं नहीं देने वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो और इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे जानो। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का आप मैक्स टू मैक्स 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आके देखते हैं ये क्या है। क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। तो हम लिख सकते हैं ना, दैट इज व्हाट वी कैन से, व्हाट वी राइट, A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या है? द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड द 10th टर्म। ठीक है, दैट इज A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44। ओके, यही हमारा सवाल है। ठीक है, हमारा सवाल ये था। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ दिया? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब उस एपी का पहला 3 टर्म बना दो। तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ एपी पता है, क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, क्या है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो A4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, a प्लस 3d। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 1 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को लिखा, इसे सॉल्व करा तो क्या आ गया? 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। मैंने यहां से 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा? a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके ये लेकर आया। क्लियर है? अब आगे आते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ था? A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। मींस सिक्स्थ टर्म एंड द 10th टर्म का मतलब जोड़ के कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। क्लियर है? सिक्स्थ टर्म दैट इज 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 10th टर्म दैट इज 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। लिख दिया। नाउ a प्लस a 2a प्लस 5 प्लस 9 14d इक्वल्स टू 44। टेक अ कॉमन 2, हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a प्लस 7d इक्वल्स टू 2 कॉमन गया 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन। दिख रहा होगा ना? देखो, हमारे पास ये 2 इक्वेशन दिख रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हम इसे लीनियर इक्वेशन का यूज करते हुए सॉल्व कर देंगे। अब देखो, जब इसे सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन में आप कौन सा यूज करो। ठीक है, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, कैसा भी जो आप सीखे हो। मैं यहाँ पे यूज करूंगा मल्टीप्लीकेशन वाला पॉइंट। ठीक है, तो आप कैसे भी करके इसे सॉल्व करके देख सकते हो। तो चलिए करिए तब तक इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए और बताइए ए और डी का वैल्यू क्या आया। ठीक है, तो देखिए 2 इक्वेशन मेरा क्या है? a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। सिंपल सा चीज है, मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई -1 कर देता हूं ताकि मेरा a क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। दैट्स एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो माइनस a माइनस 5d माइनस 12 a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। देखिए, a तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 माइनस 5 क्या हो जाता है? 2d और 22 माइनस 12 इज 10। d इक्वल टू 5। d का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 5 आ गया। जब d का वैल्यू मेरे पास 5 आ गया, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम d का वैल्यू पुट करते तो हमें किसका वैल्यू निकल जाएगा? a का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन 1। Put the value of d in equation 1। फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, हमारे पास क्या आ गया? a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 था। दैट इज a प्लस 5 इंटू 5 25 इक्वल्स टू 12। a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 कितना आ जाएगा? बताइए, 12 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 25 से 12 जाएगा 3 13
-13, ए का वैल्यू कितना आ गया -13, ठीक है, ए का वैल्यू हमारा आया -13। अब हम क्या करेंगे, इसके 3 टर्म लिखेंगे। हमें पता है फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म इज -13, सेकेंड टर्म इज -13 प्लस 5 एंड लास्ट टर्म थर्ड टाइम -13 प्लस 10, 5 इंटू 2 10, तो क्या आ गया -13 -8 -3। so these are the 3 टर्म्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दैट इज दिस इज द आंसर। और आप इस वे में अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके बोर्ड में नंबर आएंगे ही भाई, एकदम आएंगे, पक्का आएंगे, देख लीजिएगा, गारंटेड है, ठीक है। तो सॉल्विंग इसी तरह से कीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं।